Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be discussing general awareness for SSC, CHSL and CGL. And this will be the fifth video of this portion of general awareness. It contains 25 most important questions. In these exams, it is very crucial to get a good score from this section because it takes very little time to solve. If you know the question, you will directly mark the answer or click the answer. If you don't know, skip to the next one. But in other sections of these exams like general intelligence, maths and English, it takes a little bit of time to solve. So moving on to the first question, monetary policy of India is framed by, इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. ठीक है, आरबीआई के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके गवर्नर के बारे में जान लें. इनके गवर्नर अभी जो हाल फिलहाल है उनका नाम है शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास. इससे पहले कौन थे ये भी आप याद कर सकते हैं, उर्जित पटेल. ठीक है. नेक्स्ट जो बोला है आर्टिकल 25, इट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो आर्टिकल का पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बीसीएस में भी मेंस में काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स आता है. तो मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूँगा एजे क्लासेस में आपको पाया जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में रहेगा. ठीक है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स उसके बाहर मुझे नहीं लगता है आता है और ना ही कभी आएगा. आप खुद चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेट्रो रेल सिस्टम ऑफ कोलकाता वाज स्टार्टेड इन ईयर पूछ रहा है तो 1994 होगा. नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ मेटल इज नोन एज हैलोजेन. तो हैलोजेन हम लोग बोलते हैं 7A ग्रुप को. ठीक है, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग नाम है सबका. जैसे हम लोग ज़ीरो ग्रुप का नाम जानते हैं, नोबल मेटल होता है. ज़ीरो ग्रुप जिसको हम लोग नोबल मेटल से नाम जानते हैं, या नोबल गैस, सॉरी नोबल मेटल नहीं, नोबल गैस. जैसे हीलियम, नियॉन, जेनन, रेडन, आर्गन. ठीक है. हु वॉज द लास्ट मौर्यन एम्परर. लास्ट सभी किंगडम का या सभी डायनेस्टी का राजा का नाम लास्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ये मौर्य का पूछ रहा है तो इसका आंसर है बृहद्रथा. बृहद्रथा. वैसे ही खिलजी का कैयुमर्स होता है, कैकोआबाद होता है. इस तरह से आपको बहुत सारे जो लास्ट रूलर होते हैं उनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोधी डायनेस्टी में लास्ट इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी का एक और क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द ओनली दिल्ली सल्तनत रूलर हु डाइड इन अ बैटल फील्ड. मतलब इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत रूलर थे वो मतलब अपने घर पे या फिजिकली डेथ हुए थे, नेचुरल डेथ उनका हुआ था. ठीक है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से. अगर आपको अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है, तो आप लाइक करिए एज़ यूजुअल एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. और बताइए कि यहाँ पर अब जो है जल्द ही WBCS मेंस टारगेट कुछ क्वेश्चंस के एक मॉक टेस्ट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट पेपर मैं बनाऊँगा, उसको शेयर करूँगा, उसका PDF भी आप लोगों को तक दूँगा और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं. हम लोग देखते हैं क्या है. 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू मेक रबर हार्ड एंड बाउंसी. तो रबर को हार्ड और बाउंसी बनाता है वल्कनाइजेशन. एक प्रोसेस है वल्कनाइजेशन, जिसमें रबर को हीट किया जाता है अलॉन्ग विथ सल्फर, और सल्फर का क्वांटिटी रहता है 3 से 5%. ठीक है. तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर, और सल्फर का परसेंटेज है 3 to 5%. The energy of any electron in the nth orbit
nth ऑर्बिट पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता कितना है, ये भी एक स्टैटिक टाइप का है, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलता है, और इसी के अपोजिट में मोस्ट वीकेस्ट फोर्स बोल सकते हैं आप। वीकेस्ट फोर्स अगर पूछा कभी एग्जाम में तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये काफ़ी बार पूछता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू ऑफ डिग्री एफ एंड डिग्री के इज सेम एट द वैल्यू ऑफ, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि डिग्री सी और डिग्री एफ का, जब हम लोग डिग्री सी और डिग्री एफ का पूछते हैं कि ऐसा वैल्यू बताइए जो दोनों के स्केल में सेम होगा, तो ये -40 डिग्री सी और -40 डिग्री एफ, ये बहुत हद तक सभी कोई जानता है। लेकिन एक वैल्यू ऐसा होता है जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में सेम होता है, तो वो कितना होता है, वो वैल्यू होता है 574.25। इसको आप डिग्री एफ लिखिए या डिग्री के लिखिए, सेम होगा। नया टाइप का क्वेश्चन हुआ ये। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ अस वी रिमेंबर कि डिग्री सी और डिग्री एफ -40 डिग्री सी या डिग्री एफ सेम होता है। क्यों? ये वाला हम लोग रिलेशन एक पढ़े हैं, c/5 = f - 32/9। इसी के साथ एक और इंक्लूजन होता है, क्योंकि केल्विन के साथ भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो केल्विन के साथ रिलेशन ये होता है कि k - 273 / 5, ये एक एक्स्ट्रा आया था। ये वाला तो रिलेशन हम लोगों ने पहले भी 1-2 क्वेश्चंस में डिस्कस किया था मैं, तो ये मैं बताया था, लेकिन ये वाला इंक्लूजन हो जाता है। और ये जो वैल्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। -40 मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम एट, मोस्ट ऑफ अस वी नो द आंसर बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 डिग्री सी। क्यों? क्योंकि इसी टेम्परेचर में वाटर एनामोलस एक्सपेंशन, एनामोलस बिहेवियर या एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। एनामोलस बिहेवियर दिखाता है पानी, एनामोलस मतलब अजीब बिहेवियर जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सी, और उसको आगे बढ़ाने से उल्टा हो जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाता है, मिनिमम डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर ऑफ इंडिया जनरेट्स मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी एक स्टैटिक जीके का तरह है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। अभी के जो डिकेड चल रहा है उस अनुसार 50% से ज़्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। इस तरह के और भी अलग अलग तरीके के स्टडीज़ होते हैं, जैसे कि साइटोलॉजी, ये सेल्स के स्टडी को बोलते हैं। सेल्स के बाद आता है टिश्यूज़, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यूज़ के स्टडीज़ को, हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यूज़ के स्टडीज़ को, ठीक है। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, इंक काम नहीं कर रहा है, पेन चेंज कर ले रहा हूँ। हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से और भी होते हैं। एग्रोस्टोलॉजी होता है एक, एग्रोस्टोलॉजी, इसमें ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास से बोला जाता है। और भी काफ़ी बड़ा चार्ट होता है। सॉरी, साइटोलॉजी में देखना भूल गया, ये सेल्स के बारे में होता है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ के बारे में, एग्रोस्टोलॉजी हो गया ग्रास के बारे में। सिल्वी कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिल्वी कल्चर ये होता है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स, तो टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स इसका आंसर है -270 डिग्री सी या 3 केल्विन, -270 डिग्री सी या 3 केल्विन। हम लोग वो वाला रिलेशन जानते हैं, उस रिलेशन में आप देखिएगा जब हम लोग -270 लिख रहे हैं तो हम लोग का केल्विन निकल रहा है 3 केल्विन। ये स्टैटिक है, आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये
चेंज नहीं हो रहा यूनिवर्स का टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स -270 डिग्री सी और 3 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल होता है। नॉन जस्टिसेबल माने कि अगर आपका DPSP जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 इस बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि DPSP के बारे में बताते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। मतलब कि अगर आपका DPSP का कोई राइट है, DPSP छिना जाए तो आप इसके लिए जज या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो जस्टिसेबल होता है। मतलब अगर आपका कोई राइट छिना जाता है तो आप 5 रिट, हम लोग जानते हैं 5 रिट्स, उसके थ्रू आप या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन पे फंस गया था तार। तो फंडामेंटल राइट्स का मैं बता रहा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपका छिनाता है तो वो आप उसके लिए जज या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम लोग 5 रिट्स जानते हैं, कुछ 5 रिट्स के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 126 के तहत आप जा सकते हैं। मतलब जज में आप अपने राइट के बारे में लड़ सकते हैं। पर DPSP में ऐसा केस नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट इंडिया फॉर कराची ऑन 7 अगस्त 1947। अगस्त में काफ़ी इम्पोर्टेंट अफेयर्स हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और यही 9 अगस्त में 1925 के टाइम पे काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, सब अच्छे से पॉइंट वाइज बनाइए। ये 7 अगस्त है 1947, ठीक है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं 1947 तो मालूम है कि आज़ादी का टाइम है। 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। कुछ भी आप अपने से ट्रिक बना के याद करिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है काफ़ी वास्ट होता है और उसको आप खुद से ट्रिक बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट द, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा द नीलगिरीज। नीलगिरीज में ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये मीट करते हैं नीलगिरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा व्हेन एंड वेयर वाज ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। तो ये 1936 में फॉर्म्ड हुआ था और लखनऊ में हुआ था फॉर्म्ड। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद, ठीक है। 1936 लखनऊ। लूनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लूनी रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है अरावली हिल से। अरावली हिल्स। देखिए अब हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन, इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा। जनरल अवेयरनेस में सभी कुछ आ जाता है, इसीलिए मैं सभी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक बटन टिपिए, और भी ऐसे वीडियोस शेयर करूँगा मैं जल्द ही, क्योंकि SSC CGL और CHSL का एग्ज़ाम का डेट दे चुका है। फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देखो सितंबर तक हो सकता है। तो अब जो नेक्स्ट स्क्रीन में आपका आएगा वो क्वेश्चन नंबर 19 होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दी 100 मार्क बट स्टिल आवर जर्नी इज़ लॉन्ग। लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड आई विल गिव यू विद द बेस्ट आई कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रचता रंगिनी अशोकाज फेवरेट डीटी। डीटी माने गॉड होता है, ठीक है, गॉड। तो इसका आंसर होगा शिव या शिवा। वर्टिब्रल कॉलम फेसेस दी। वर्टिब्रल कॉलम हम लोग जानते हैं कि किडनी के पास रहता है, तो ये कन्वेक्स साइड ऑफ किडनी को फेस करता है। कन्वेक्स साइड ऑफ किडनी। किडनी अगर हम लोग देखते हैं तो एक बीन शेप्ड का रहता है, तो इसका जो कन्वेक्स पोर्शन रहता है यहाँ वाला वो फेस करता है वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। पीछे से ही रहता है। हम लोग समझते हैं सामने में जहाँ पर
यूरेट्रस है वहीं पर है, लेकिन किडनी हमेशा बैक पे रहता है, ठीक है। हम लोग सामने स्टोमक पर छू सकते हैं, लेकिन वो स्टोमक के नीचे किडनी नहीं होता है, फील होता है या फिर हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ है, लेकिन किडनी बैक साइड पे रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के पास रहता है। द इंडियन स्ट्रगल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जो इंडियन स्ट्रगल है ये ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस का ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो वो खुद लिखते, बायोग्राफी माने होता है किसी और ने लिखा हो। गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेशन पे, तो इसका एग्जाम मतलब आंसर है पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग, ये आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। इसी ट्रेन पे से जब फेंक दिया था ब्रिटिश लोग, तब वो हमारे गांधी जी कसम खाए थे कि वो हिंदुस्तान से भी आज़ाद करेंगे और साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल है उन लोगों के लिए भी लड़ाई करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। लेफ्ट किडनी इज़, अभी मैं किडनी के बारे में ही पढ़ रहा था इसलिए यहाँ भी किडनी का डिस्कशन हुआ और यहाँ भी। लेफ्ट किडनी इज़ एंटीरियर, एंटीरियर माने थोड़ा सा झुका हुआ रहता है राइट किडनी से, ठीक है। एंटीरियर माने थोड़ा सा झुका रहता है, राइट किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। हु टेल्स अस दैट इंडस वैली वाज द 20th एंड मोस्ट प्रॉस्पेरस सट्रैपी, सट्रैपी माने होता है प्रोविंस ऑफ पर्शियन एम्पायर, ये हमें बोलते हैं हेरोडोटस, सॉरी नाम इतना हार्ड रहता है ना कहीं प्रोनाउंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी, उसका आंसर होता है एरिस्टोटल, ठीक है। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो और इसका एक और क्वेश्चन आता है फादर ऑफ बोटैनी, तो उसका आंसर होता है थियोफेस्टस। फादर ऑफ बहुत सारा है, उस लिस्ट को भी आप देख सकते हैं ताकि आपका जनरल अवेयरनेस और ज़्यादा वास्ट हो सके। थैंक यू, टेक केयर।